कहते हैं अब मैं उनकी वंदना करने जा रहा हूँ जिनसे मेरी ये जिंदगी चली। बंदव गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। कैसे हैं? कृपा सिंधु नर रूप हरि। मेरे गुरुदेव कोई सामान्य नहीं है। मेरे गुरुदेव जो कृपा के सागर हैं, और ये कहीं और देखने की तो आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने अभी मेरे गुरुदेव पधारे थे। मतलब क्या बताएं आपको, हम तो पता नहीं किस रास्ते जा रहे थे। ये हमारे अग्रज भैया हैं, ये हमसे सीनियर भी हैं। इनको पता है कि हम तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ छाड़ दिए थे, परंतु वो कहते हैं ना कृपा हो जाती है भगवान की, कृपा हो जाती है गुरुदेव की। यही वो आश्रम है जिसने मुझे इन जैसे गुरुदेव भगवान का दर्शन कराया। इनके कृपा ही हुआ कि आज हम यहाँ बैठे हैं। ये वही आश्रम है। इस आश्रम को तो हम जीवन में कभी भूल ही नहीं सकते। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरुदेव भगवान की वंदना करता हूँ जो कृपा के सागर हैं महाराज। कृपा तो उनमें ऐसे सागर में कहीं जल का था पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। कितना सागर में जल भरे पड़े हैं, परंतु उस समुद्र में जल तो भरे हैं, लेकिन मेरे गुरुजी में केवल जल ही जल नहीं है, कृपा के वो सागर हैं अथाह। और नर रूप हरि, ये लोगों को तो ऐसे मनुष्य के जैसे दिखाई दे रहे हैं, पर ये नर नहीं है। नर रूप में साक्षात हरि है, साक्षात परमेश्वर आया है। ये गुरु रूप में कोई और थोड़ी होता है। हम लोग रोज बोलते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये मेरे गुरुदेव भगवान साक्षात परमेश्वर है हमारा। महामोहतम पुंज, महामोह रूपी जो अंधकार है, जो अंधकारों का समूह है मेरे हृदय में, उनके निवारण के लिए मेरे गुरु जी का वचन सूर्य के किरणों के जैसे। जिस प्रकार भगवान आदित्य जब प्रकट होते हैं तो अंधकार अपने आप नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गुरु जी जब वचन बोलते हैं तो मेरे इस मन के मोह रूपी अंधकार अपने आप ही समाप्त हो जाती है। मैं उन गुरुदेव की वंदना करता हूँ। एक इसका दूसरा अर्थ भी लोग निकालते हैं कि इसी श्लोक में तुलसीदास जी ने अपने गुरु जी का नाम भी बताया है। कहते हैं कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप हरि, नर रूप हरि में से रूप को हटा दीजिए, तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम हो जाएगा। तो तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम क्या था? नर हरि, नर हरि आनंद जी। तो यहाँ पर अपने गुरु जी को ही बोलते हैं कि वो जो रूप दिखाई दे रहा है ये कोई और नहीं है, वो साक्षात नर हरि हैं, मेरे गुरुदेव। कहते हैं कि मैं उन गुरुदेव की वंदना करता हूँ। बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदव गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास
सरस अनुरागा बंदव गुरु पद पदम परागा सुरति सुवास सरस अनुरागा बंदव गुरु पद। कहते मैं अपने गुरुदेव के चरणों की वंदना करने का साहस नहीं रखता। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने गुरुदेव के चरणों का वंदन कर सकूं। उस लायक ही नहीं बना मैं। तो तुलसीदास जी किसकी वंदना करते हैं? बंदव गुरु पद पदुम परागा। पराग कहते हैं एक कमल के पुष्प पर एक छोटे छोटे कण होते हैं, उसको पराग कहा जाता है। भंवरे उसी पराग को ही लेते हैं। तो मेरे गुरु जी के जो चरण रूपी कमल है, जो चरण कमल है, मैं उस चरण कमल के पराग की वंदना करता हूं। तो चरणों के कौन सा पराग है? तो कहते हैं कि ये मेरे गुरु जी के जो सुंदर चरण है, इसके नीचे जो धूल लगे हुए हैं, वो जो पराग है, मैं उस धूल की वंदना। कितने उच्च कोटि के शिष्य हैं हमारे। अपने गुरु जी के अंग को तो छोड़ दीजिए, चरणों के धूल की वंदना कर रहे हैं। कहते हैं सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, जो सुंदर है, सुंदर सुगंध देने वाला है, रस युक्त है और अनुराग से भर देने वाला। मैं अपने गुरुदेव की वंदना करता हूं। उन्हीं गुरुदेव के ही कृपा से आज मैं ये जो रचना कर रहा हूं, ये बस केवल उन्हीं की कृपा है। उनके उस चरण कमल के वंदना करते हुए कहते हैं कि यदि इस अंधकार से भरी हुई दुनिया में कुछ ढूंढना है, उस परमात्मा को ढूंढना है, तो हमें क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी? ज्योति की। तो क्या यहाँ से ज्योति मिलेगी? बोलते हैं कि गुरु जी के पास सब कुछ भरा पड़ा है, केवल लेने की आवश्यकता है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। मेरे गुरुदेव भगवान के जो चरणों के नख हैं महाराज, वो क्या ज्योति से कम है? वो क्या किसी मणि से कम है? क्या चमकते हैं। यदि उस मणि को, उस ज्योति को मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया ना, तो फिर चाहे कहीं भी खजाना छुपा हो, उसको तो हम देख ही लेंगे। उघर ही विमल विलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के, तू जही राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जहां जो जही खाने। जहां खुदाई करोगे, जहां खोदोगे, वहीं से खजाना मिलेगा। परंतु उस खजाने को देखने के लिए गुरु जी के चरणों का जो धूल है, उस धूल का अंजन लगाना पड़ेगा, काजल लगाना पड़ेगा, तभी दिखेगा वो। उसको देखने के लिए हम अपने इस धूमिल नेत्रों से नहीं देख सकते। जथा सुवंजन अंजिद्रिगा, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सहलगन, भूतल भूरि निधान। जिस प्रकार अंजल लगाया जाता है, अंजल समझते हैं, जो पहले की माताएं वो बनाती थी काजल लगाने के लिए, सुरमा आजकल तो वो सुरमा नहीं था, वो अंजन बनाया ही जाता था। आजकल तो कुछ भी लगा दे रहे हैं आजकल। तो उससे क्या होता है हमारा? उससे लगाने से बच्चों की दृष्टि मजबूत होती है, लंबे समय तक चलती है। आजकल माता लोग वो लगाना भूल गई, तो बच्चे कुछ और लगाना शुरू कर दिए। वो दूरबीन लगने लगे ना, अब दूरबीन बच्चों को भी लगने लग रहे हैं। छोटे अभी जो जन्म नहीं ले रहे हैं हमारा, जो चल नहीं पा रहे, वो भी आप लगा के चल रहे हैं आजकल। तो सारी जब हम प्राचीन पुराने अपने परंपरा को भूलते जाएंगे तो ऐसा ही होगा। जहां पर
सुबह सुबह भगवान के दर्शन कराए जाते थे कि बच्चों को ले जाकर के मंदिर का दर्शन कराए। अब उस समय उनको बढ़िया दिखाया जा रहा है कि लो पकड़ लो मोबाइल, खेलते रहो दिन भर। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल पकड़ खाना खा। खेलने खेलने जा रहा है, ले मोबाइल पकड़ घर में सो। और तो और बच्चों को बाहर खेलने भी नहीं जाने दे रहे लोग। वही कहते हैं कि वो अंजल जो लगा लेगा नेत्रों में, चाहे कितने भी बड़े पर्वत पर चला जाए, चाहे किसी भी समुद्र में चला जाए, उसको खजाना वो उस आंख से देख ही लेगा, वो चाहे कहीं भी छुपा हो। अपने गुरुदेव भगवान की वंदना करते हुए, गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना करते हुए, यदि गुरुदेव भगवान के बाद तुलसीदास जी किसी की वंदना करते हैं तो वो है ब्राह्मणों। कहते हैं ब्राह्मण से बड़ा कोई नहीं। कहते हैं बंदौ प्रथम महीसुर चरना, 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 मोह जनित संशय सब हरना, 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 सुजन समाज सकल गुण खानी। सब लोग बोलेंगे सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। कहते हैं कि बंदौ प्रथम महीसुर चरना। यदि मैं किसी का प्रथम वंदना करता हूं तो हैं इस पृथ्वी के देवता भूदेव महीसुर। एक दिन मैं ऐसे महीसुर कह रहा था तो एक भगत जी थे, वो लगे हंसने। मैं बोला आप हंस क्यों रहे हैं? तो बोले महीसुर। बोले कि हाँ। बोले कि महीसुर। बोले कि ब्राह्मणों को महीसुर कहते हैं? बोला हाँ ब्राह्मणों को महीसुर कहते हैं। उनके दिमाग में एक चल रहा था कि ब्राह्मणों को महिषासुर कहते हैं। मैं बोला महिषासुर नहीं, उनको महीसुर कहते हैं। तो महीसुर और महिषासुर में बहुत ज्यादा फर्क है। तो महिषासुर भी कुछ लोग होते हैं इस सृष्टि में, दो ही तो है, या तो महिषुर या महिषासुर। ये ब्राह्मणों की क्वालिटी है, जो अपने धर्म पे ना रहे, जो अपने कर्तव्य पे ना रहे, वो महिषासुर। और जो अपने धर्म पर टिका रहे, जो अपने ब्राह्मणत्व को बचाए रखे, अपने ब्राह्मणत्व पर चलता है, वो महीसुर। वही कहते हैं कि मैं सबसे पहले वंदना करता हूं उन ब्राह्मण देवता को, उन भू देवता को, जो सभी के मोह रूपी अंधकार को हरने वाले हैं, मोह रूपी संशय को निवारण करने वाले हैं। आप सब लोगों को पता है कि जितने भी संस्कार होते हैं सब में ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। एक ब्राह्मण ही ऐसे इस सृष्टि में है महाराज,
जो सबके कल्याण चाहते हैं। मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि चाहे आप मान लीजिए कोई डॉक्टर पढ़ लिख कर बन गया, वो क्या चाहेगा? आजकल ज्यादा नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। क्यों भाई कम आ रहे हैं? लोग कम बीमार पड़ रहे हैं, ज्यादा बीमार पड़ेंगे तो ज्यादा फायदे होंगे। ऑपरेशन वाला कहेगा ज्यादा को ऑपरेशन करने के हमें मौका मिले, यानी कि ज्यादा की तबीयत खराब हो, ज्यादा का ऑपरेशन करवाने की इच्छा हो, ज्यादा ऑपरेशन करवाए हमसे। सब लोग अपना चाहते हैं कि भाई मेरा फायदा हो, उस दुनिया का नुकसान भले ही हो जाए। परंतु ब्राह्मण देवता क्या चाहते हैं कि यजमान जी के घर में अच्छा सा एक कार्यक्रम हो, जिससे मेरे यजमान जी का भी कल्याण हो और सारे दुनिया का ही कल्याण हो। यजमान जी का सुंदर योग्य कन्या से विवाह हो जाए, या योग्य कन्या का वर से विवाह हो जाए, इनके घर में संतान की उत्पत्ति हो जाए, जिससे हमें बुलाएंगे। ये एकादशी का व्रत करें, ये सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण करें, जिससे इनका कल्याण हो। केवल और केवल कल्याण चाहते। विवाह होगा उसमें आपका ही तो कल्याण होगा। वो तो नहीं कहते कि विवाह टूट जाए। मैं आप लोगों को एक दिन बताया था कि एक ने मेरे पास फोन करके कहा कि गुरुजी कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे विवाह टूट जाए। मेरा विवाह ठीक हो गया, मुझे विवाह करने का मन नहीं है, आप ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे विवाह टूट जाए। अभी 10 दिन बाद, 10 दिन पहले की बात। तो ब्राह्मण लोग ये नहीं चाहते। जो ब्राह्मण होगा, जो भूदेव होगा, वो तो यही चाहेगा कि मेरे यजमान का कल्याण किस प्रकार से। हम लोग तो केवल और केवल कल्याण के लिए ही। यहाँ पर जो हो रहा है ये सब आप लोगों के लिए ही तो हो रहा है। इसमें किसका क्या है? हमारा क्या फायदा है? हमारा ये फायदा है कि बस भगवान की कृपा मिल रही है, भगवान की गाथा गाने को मिल रही है। अभी जो 3-4 घंटे हम आराम से रूम में बैठते, तो यहाँ हम बैठे, उस समय को हम यहाँ लगा रहे हैं। तो ब्राह्मण हमेशा दूसरे को ऊंचा ही देखना चाहते, ये नहीं चाहते कि मेरे यजमान पर किसी प्रकार की विपत्ति आए। आगे कहते हैं कि मैंने ब्राह्मणों की तो वंदना कर ली, और ब्राह्मणों के बाद किसी की वंदना करते हैं तो वो करते हैं संतों। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे ऊपर यदि ब्राह्मणों के बाद किसी की असीम कृपा है, अहेतु की कृपा है, वो है संतों की। आज हम लोग महात्म ही करेंगे इस मानस के, क्योंकि आज प्रथम दिवस है। तो आज तुलसीदास जी वंदना ही करेंगे, तो आप लोगों को भी वंदना ही करना है आज। कहते हैं कि मैं उन संतों की वंदना करता हूं, उन साधुओं की वंदना करता हूं। साधु चरित शोभ चरित कपासु, साधु चरित शोभ चरित कपासु, निरत विशद गुण मय फल जासु, निरत विशद गुण मय फल जासु, जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा, जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा, जग जस पावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा, जग जस पावा। कहते हैं कि मैं उन साधुओं की वंदना करता हूं। साधु
जिनका चरित्र के बारे में तो हम क्या कहेंगे। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोह सम कही जात न कैसे। मेरे से कैसे कहे जाएंगे इन साधुओं के चरित्र, इनके इतने उज्जवल चरित्र हैं। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासो, इन संतों की, इन साधुओं का चरित्र तो ऐसा है जैसे कपास की रुई हो। कपास की रुई कैसी लगती है? मीठी, तीखी। कपास के रुई में कोई रस नहीं, तो देखने में कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल सफेद, एकदम उज्जवल। उसमें थोड़ी सी भी दाग देखें कहीं, एक तिनकी की भी दाग नहीं रहते। वैसे ही इन संतों के चरित्र हैं। और आप लोगों का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि नित्य ही ऐसे संत आप लोग दर्शन कर रहे हैं इनके। और हम रह भी कहाँ रहे हैं? संत वाटिका, संतों का ही वाटिका है ये। ऐसे साधु, ऐसे संत महाराज, जिनका स्वरूप नीरस विशद गुणमय फल जासु, जो नीरस हैं, विशद है, फिर भी कैसे हैं? गुणमय हैं, गुणों से युक्त हैं। ये क्या करते हैं? या ये क्या कोई नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, या तलवार लेकर के हमारी रक्षा करते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं ये क्या करते हैं? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। जिस प्रकार वो कपास की रुई से बना हुआ धागा हमारा कहीं वस्त्र फट जाए तो उस छिद्र को समाप्त कर देता है, बंद कर देता है। उसी प्रकार जो हमारे इस शरीर से कोई छिद्र हो जाते हैं, कोई दोष हो जाते हैं, उन सारे दोषों को दूर करने के लिए यही धागे रूपी कपास से काम आते हैं। ये दूसरे को ही दुख को दूर करने में लगे रहते हैं, केवल और केवल दूसरों का हित कैसे हो। खुद तो वो क्या समझते हैं आप? जो धागे बन जाते हैं इतने आसानी से बन जाते हैं। पहले उसके वृक्ष से उसके रुई को निकाला जाता है, फिर उसके खिंचाई होते हैं, फिर उसके धुलाई होते हैं, पीटा जाता है, फिर उनको लपेटा जाता है, फिर काटा जाता है। बहुत सारे मेहनत है हमारा। इतने सारे कष्ट सहने के बाद भी उस रुई से बने उस धागे में ये सामर्थ्य होता है, ये नहीं सोचता कि मैं खूब इतना पिटाई खाया हूँ, इतने मार खाया हूँ, इतना सारा मेरे साथ हुआ है, तो मैं भी दूसरे के साथ ऐसा ही करूं। बिल्कुल, बल्कि कोई उसको दुख भी दे दे तो उसको भी सुख प्रदान करता है। वस्त्र में सुई क्या करता है? छेद करता है। ये दुष्ट सुई उसमें छेद करता है, परंतु धागे उसको कहता है तू छेद करते जा, मैं उसको बंद करते जाऊंगा। तू अपने स्वभाव पर टिका रहा, मैं अपने स्वभाव पर रहूंगा। सुई का काम है छिद्र करना और धागे का काम है उस छिद्र को बंद कर देना। जैसे एक प्रसंग आते हैं, एक महात्मा जी थे, वो जा रहे थे कहीं रास्ते में, देखे कि गंगा जी के किनारे, गंगा जी में ही एक बिच्छू गिर रहा है और छटपटा रहा है। उनको दया आ गई। मैं बोला ना, इनके हृदय संत हृदय नवनीत समान, मक्खन के समान बिल्कुल। दया आ गई महाराज। संत महाराज गए उस गंगा जी में से उस बिच्छू को उठाए अपने हाथ से और बाहर निकाल ही रहे थे कि बिच्छू ने डंक मार दिया। फिर उसको बाहर निकाल करके छोड़ दिए। थोड़ी दूर गए तब तो देखे कि फिर से बिच्छू गंगा जी में फिर छटपटाने लगा। महात्मा जी फिर दौड़ के आए, फिर उस बिच्छू को उठाए, फिर साइड में किए, फिर डंक मारा, फिर किए, चलता गया। वहीं पर एक सज्जन व्यक्ति बैठे थे। बोले बाबा तुम ये बताओ
ये तुम बार बार इस बिच्छू को क्यों बाहर निकाल रहे हो? जब ये बार बार आपको डंक मार रहा है, छोड़ दो इसको, मरने दो। इतना डंक मार दिया कि आपका पूरा ये शरीर नीला पड़ गया है विष से, फिर भी आप नहीं छोड़ रहे हो। बोल रहे हैं कि अरे बच्चा, जब ये दुष्ट होकर के अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है तो मैं संत होकर के अपने स्वभाव को कैसे छोड़? इसका काम है कि ये डंक मारेगा, परंतु मेरा भी तो काम है कि दूसरों का हित करना। ये मारते रहे डंक, मैं इसको निकाल कर ही मारूं। और उसको महाराज वो जितने बार गया उतने बार निकाला। अंत में वो क्या हुआ? बिच्छू डंक मारना बंद कर दिया। वैसे ही संतों का स्वभाव होता है कि चाहे कोई उनके ऊपर कितना भी बड़ा अपकार कर दे, परंतु वो अपकार के बदले अपकार नहीं कर सकते, अपकार के बदले उपकार ही करें। इसीलिए तो ये जगत वंदे कहे जाते हैं, जगत वंदनीय है। वंदनीय जही जग जस पावा, इनके सुंदर यश इस संसार में विद्यमान रहते हैं। कहते हैं कि ये जो संत हैं, ये संत को कोई साधारण मत समझ लेना। आप लोग एक बात बताइए, अभी तक प्रयागराज कौन कौन गया है? प्रयागराज हाथ उठाइए। कोई नहीं गया? अच्छा, 2 3 4 लोग गए। प्रयागराज जाइएगा। अगर मैं यहीं पर बैठे बैठे आप लोगों को प्रयागराज का दर्शन करा दें तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? दर्शन करिए। हाँ, अभी चलेते हैं, देखिए कैसे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रयागराज के नाम सब सुने हो, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके पास में ही प्रयागराज है। वो भी प्रयागराज कोई ऐसे नहीं है चलता फिरता प्रयागराज। हमें प्रयागराज जाने की आवश्यकता नहीं, प्रयागराज हमारे पास आए हैं। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, अरे मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, अरे जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। तुलसीदास जी कहते हैं ये जो प्रयागराज हैं ये आप सबके सामने हैं, केवल पहचानिए तो सही। मुद मंगलमय संत समाजो, प्रसन्नता और मंगल का तो घर है ये संतों का समाज। महाराज ये कोई और नहीं है, ये साक्षात चलता फिरता प्रयाग है। तो प्रयाग में जाकर के क्या करते हैं हम? जब ये कहे तुलसीदास जी कि ये प्रयाग हैं, तो हम कैसे माने कि प्रयाग हैं? आपने कह दिया और मैंने मान लिया क्या? हमने तो सुना है कि प्रयागराज में त्रिवेणी बहती है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वहां पर वट वृक्ष है। कहाँ है इनके अंदर? दिखाओ तो। वृक्ष तो कहीं दिखते नहीं मेरे को, गंगा यमुना सरस्वती तो कहीं दिख नहीं रही है। तो कहते हैं कि अभी दिखाते हैं लोग। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, 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 सरसाई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसाई ब्रह्म विचार प्रचारा,
विधि निषेधमय कलिमल हरणी कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी भरणी करम कथा रविनंदनी भरणी हरि हर कथा विराजति बेनी हरि हर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी सुनत सकल मुद मंगल देनी सुनत सकल मुद मंगल देनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। कहते हैं इनके अंदर देखो त्रिवेणी का दर्शन तो करो। तुम ये क्या चाह रहे हो कि प्रयागराज गए, वहां पर किसी धर्मशाला में या किसी होटल में रुक गए तो क्या वहां पे ऐसे ही दर्शन कर लोगे? करो दर्शन। कहते हैं कि सबसे पहले क्या देखोगे वहां जा करके? तो बोले सबसे पहले गंगा जी देखेंगे, क्योंकि हम हरिद्वार में वाले हैं भैया, हमें तो गंगा जी से बहुत प्रेम है। सबसे पहले गंगा जी का दर्शन करिए। तो बोले कि दिखाओ इनके अंदर गंगा जी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम भक्ति जहां सुर सरिधारा, इनके अंदर जो राम जी के प्रति भक्ति है, जो राम जी के अंदर राम जी के प्रति इनका प्रेम है, वही गंगा। राम जी की भक्ति ही तो गंगा है। बोल ठीक है, मैंने मान लिया गंगा जी हैं, तो अब और भी दिखाओ कुछ। सरस्वती जी को दिखाओ, एक से थोड़ी काम बनेगा, दूसरा दिखाओ। तो कहते हैं कि सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, जो इनके अंदर ब्रह्म का विचार चलता है, जो ब्रह्म के ऊपर चिंतन करते हैं, वही तो सरस्वती है। बिना सरस्वती के बुद्धि कहाँ से चलेगी? मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, बुद्धि चलती है तो केवल सरस्वती माँ के पास, वही सरस्वती है। नहीं तो और किसी के मस्तिष्क में क्यों नहीं ब्रह्म के विचार चलते हैं? और लोग तो ये सोचेंगे आज चावल और सब्जी दाल बनाए, कल राजमा और कढ़ी बनाएंगे। तो ये लोग कढ़ी राजमा थोड़ी सोचते हैं, ये तो सोचते हैं आज भगवान का ऐसे हमने चिंतन किया, कल इससे भी तीव्र करेंगे। आज भगवान का हमने 10,000 जप किया, कल 20,000 करेंगे। तो इनके विचार में ये चलते हैं, यही सरस्वती है। तो बोले अच्छा ठीक है, आपने बता दिया कि सरस्वती हैं, अब एक और देवी हैं जो मिलती हैं तभी तो त्रिवेणी बनेंगी, अभी तो 2 ही हुए, तीसरा बताओ। बोले क्या तीसरा कौन, बताओ। उन्होंने कहा यमुना जी कौन है, फिर बताओ। तो कहते हैं कि विधि निषेधमय कलिमल हरणी और कर्म कथा रवि नंदनी वरणी। रवि नंदनी यानी कि सूर्य के पुत्री यमुना। यमुना कौन है? तो कहते हैं कि विधि और निषेधमय, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये इनके अंदर जो विवेक रहता है, जो बुद्धि रहती है, जो इस कलियुग रूपी संसार के मल को नष्ट करने वाली है, और जो ये लोग कर्मों की कथा कहते हैं, जो हम लोगों को बताते हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये वही है माता यमुना। हो गए तीनों, मिल गए, तीनों को मिला दीजिए, हो गया प्रयागराज, पहुंच गए। आगे कहते हैं कि चलो तीनों तो हो गए, अब तीनों को मिलाओ तब तो त्रिवेणी बनेगा। तो कहते हैं हरि हर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। और उसके अंदर जो भगवान शिव और भगवान विष्णु का जो चिंतन करते हैं, जो उनका जप करते हैं, जो उनकी भक्ति है, वही तो त्रिवेणी है, वही तो वेणी है। त्रिवेणी का मतलब समझ रहे हैं ना? जहां पर 3 नदियों का संगम हो, त्रिवेणी। वैसे आप प्रयागराज में जाएंगे तो वहां आपको केवल 2 ही नदियों का दर्शन होगा, गंगा जी और यमुना जी का। सरस्वती जी का नहीं होता। क्यों महाराज? ये प्राचीन से ही चले आ रहा है।
आप लोग माता लोग भी बेणी बनाती हैं, तो जब आप बेणी करते हैं उसमें कितने होते हैं? अपने केस के 3 भाग करते हैं आप लोग। 3 भाग से जो बनाते हैं तो उसमें जो दिखता कितने हैं? 2। सामने से दिखने वाले को कितने दिखते हैं? 2। लेकिन रहता कितने हैं? 3। 2 दिखता है, रहता है 3। उसी प्रकार से है वहां पर 3 और केवल 2 दिखते हैं, क्योंकि वो जैसे ये बेणी है वैसे ये बेणी है। तो कहते हैं भगवान शिव और भगवान हरि की कथा ही वो वेणी है। और जो हम अपने धर्म पर विश्वास करते हैं, बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म पर विश्वास करना है वहां का वो बट वृक्ष है, वो अक्षय वृक्ष है। और कहते हैं कि फिर ये मिलेगा कहाँ, ये तीर्थ कहाँ मिलेंगे? तो कहते हैं कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, ये सबको प्राप्त होने वाले हैं, हर दिन प्राप्त होने वाले हैं, हर जगह पे प्राप्त होने वाले हैं। बस क्या करना है? सेवत सादर समन कलेश, इनका केवल सेवा करिए, मन के साथ सेवा करिए तो समन कलेशा, सभी प्रकार के क्लेशों को नष्ट कर देंगे। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देई सत्य फल प्रकट प्रभाव, ये तुरंत फल देने वाले हैं, ये अकथनीय हैं, अलौकिक हैं। ये तीर्थराज उस तीर्थराज से विशेष है महाराज। तो आप लोग बोल रहे थे कि प्रयाग हम नहीं गए हैं, जो नहीं गए हैं वो आज आ गए ना, पहुंच गए, तो इसीलिए दर्शन रोज करते रहे। आगे कहते हैं कि उस तीर्थराज प्रयाग में तो आप स्नान करेंगे तो उसका फल संचित हो जाएगा, लिखा जाएगा, आगे चल के मिलेगा। परंतु ध्यान रहे, सावधान, इस तीर्थ में स्नान करने का फल तुरंत मिलता है। मज्जन फल पे खिय तत्काला, एक बार इस तीर्थ में स्नान कर लीजिए, उसका फल तुरंत मिल जाइए। कैसे मिलेगा और क्या होगा? बोलते काक होई पिक बकऊ मराला, कौवा भी क्या बन जाएगा? कोयल। इस प्रयाग में स्नान करने से कौवा भी कोयल बन जाएगा और बकुला भी हंस बन जाएगा। तो बोलते हैं कि क्या क्या बात कर दिए, कौवा तो टर 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 करते रहता है और कोयल कितनी सुंदर बोलती है, तो कहीं कौवा कोयल हो सकता है? बोलते हैं हो सकता है। देख लीजिए, इसमें भी एक कौवा है, काग भुसुंडी जी कौवा ही तो है। ये कथा जो सुने उन्हीं के मुख से गाया हुआ है, और आज कितनी मीठा लग रहा है हम लोगों को, कितना मीठा। तो मान गए ना कि कौवा भी कोयल हो सकता है, उन संतों की कृपा, संतों की कृपा होनी चाहिए। कहते हैं कि ये सुनकर कोई आश्चर्य मत करे कि कौवा भी कोयल बन सकता है और बकुला भी हंस बन सकता है। बन सकता है, क्योंकि पहले बहुत हो चुका है ऐसे। सत्संगति महिमा नहीं कोई, सत्संगति की महिमा किसी छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। वाल्मीकि जी हाँ कैसे थे और क्या बन गए? अगस्त्य जी, विश्वामित्र जी सब अपने अपने बारे में बता चुके हैं। कहते हैं जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जाना, जितने भी हैं सबके सब मत की रति गति भूति भलाई, जिसको जो चाहिए वो इससे प्राप्त हो जाएगा। केवल इस प्रयाग में स्नान करिए। कहते हैं कि इस प्रयाग का महत्व वही जान सकता है, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदनयान। यदि आपको कुछ चाहिए तो केवल सत्संगत से ही मिल सकती हैं और कहीं नहीं मिलेगी। सत्संगत
मुद मंगल मूला। ये मूल है महाराज, ये प्रसन्नता का मूल है। संतों के साथ जाएंगे, संतों का संग करेंगे, तभी हमें प्रसन्नता मिल सकती है। यही तो एक इस संसार रूपी वृक्ष का फल है, नहीं तो और सब तो फूल पत्ते हैं ही। तो हमें फूल पत्तों से क्या मतलब, हमें तो फल खाने हैं।